Assalamu alaikum class. Today we are going to learn the topic Introduction to Programming Language and the Language Translator. So open your book page number 19. A programming language is a type of software. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक सॉफ्टवेयर ही की टाइप है. इसलिए हम इस वाले चैप्टर में सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की. ठीक है, डिटेल आएगा चैप्टर 7 क्योंकि चैप्टर 7 इज़ ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर. A working computer system is considered a three-layered system. एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसको हम थियोरेटिकली तीन लेयर में डिवाइड करते हैं. ठीक है, द कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द बॉटम लेयर दैट प्रैक्टिकली परफॉर्म्स ऑल द टास्क. सबसे बॉटम में जो आता है वो आपका हार्डवेयर आता है जो सारे के सारे कंप्यूटर के टास्क परफॉर्म काम करता है. द यूज़र लाइववेयर इज़ द टॉप मोस्ट लेयर हु रिक्वेस्ट द हार्डवेयर टू परफॉर्म दोज टास्क. और सबसे ऊपर यूज़र है. ठीक है, यूज़र क्या है? लाइववेयर भी कहते हैं हम इसे. ये ऑर्डर देता है या रिक्वेस्ट देता है हार्डवेयर को टास्क परफॉर्म करने के लिए, काम करने के लिए. द सॉफ्टवेयर इज़ द मिडल लेयर दैट मीडिएट बिटवीन द हार्डवेयर एंड द लाइववेयर. अब सॉफ्टवेयर क्या है? वो बीच की लेयर है, मिडल लेयर है. सॉफ्टवेयर मिडल लेयर है जो हेल्प कर रहे हैं यूज़र और हार्डवेयर की. बीच में ब्रिज का काम कर रहा होता है. द फॉलोइंग डायग्राम इलस्ट्रेट दिस लेयर. अब इस डायग्राम में आपको नज़र आ रही है, इसमें तो आप कहेंगे ना कि ज़्यादा लेयर नज़र आ रही हैं, लेकिन ये जो बॉटम लेयर है ये हार्डवेयर है और जो टॉप पे है वो यूज़र है, यानी इंसान जो यूज़ कर रहा है कंप्यूटर को. अब ये जो दो मिडल लेयर है इसको जो इन्होंने डिवाइड किया हुआ ये सारी की सारी मिडल लेयर है. ठीक है, मिडल लेयर यानी सॉफ्टवेयर. Programming language. A program is a set of step-by-step instructions that direct the computer to do the task you want it to do and produce the result you want. प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से समझने से पहले समझें व्हाट इज़ अ प्रोग्राम. प्रोग्राम क्या है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू डू द टास्क. स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कंप्यूटर को एक टास्क कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, एक काम करने के लिए और उसका रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो हम चाहते हैं. अ सेट ऑफ रूल दैट प्रोवाइड अ वे टू टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म इज कॉल्ड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब कुछ रूल सेट हुए हुए होते हैं पहले से जो कंप्यूटर को बताते हैं कि ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म होना है. उस रूल के तहत ही हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे सकते हैं. तो वो जो रूल्स हैं, ठीक है, वो क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. देयर इज़ नॉट हाउएवर जस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देयर आर मैनी. जैसे कि ह्यूमन लैंग्वेज है वो बहुत सारी होती हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक नहीं है, बहुत सारी लैंग्वेज है. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं. तो पहले हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कोई एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, फिर हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकते हैं. ओके नाउ, कंप्यूटर लैंग्वेज को हम डिवाइड करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज में. लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास दो हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. let us start now with the machine language. Every creation of this universe has its own language. Likewise, computer has language that is called machine language. देखें, यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं उनकी अपनी लैंग्वेज है. ठीक है ना, जो भी क्रिएशन है उसकी अपनी लैंग्वेज है. कंप्यूटर की भी अपनी लैंग्वेज है, हम उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज. मशीन लेवल लैंग्वेज कहेंगे या शॉर्ट में मशीन लैंग्वेज कहेंगे. मशीन लैंग्वेज फॉर इंस्ट्रक्टिंग कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. ठीक है, किस लिए दी जाती है मशीन लैंग्वेज? उससे कम्युनिकेट किया जाता है जब हम उससे चाहते हैं कि कोई टास्क परफॉर्म करे, कोई काम करे. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस. Means every instruction in machine language consists of a series of zeros and ones, binary code that a computer can understand and execute directly. अब इसको हम इस लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं. बाइनरी मीनिंग 2 डिजिट लैंग्वेज, या हम इसको 0-1 लैंग्वेज भी कहते हैं. बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही डिजिट हमारे पास होते हैं, 0 और 1.
और सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो 0-1 कॉम्बिनेशन के कोड में दी जाती हैं कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर लेता है और एग्जीक्यूट कर देता है। इसीलिए हमने इसका नाम रखा है मशीन लेवल लैंग्वेज। Each machine language statement corresponds to one machine action. अब मशीन लैंग्वेज जो स्टेटमेंट एक दी जाती है वो एक एक्शन के लिए उस मशीन के। An operation that require one machine language instruction in one computer may require several instruction in another computer. अब ये मशीन लैंग्वेज जो होती है अपने उस एक कंप्यूटर के हार्डवेयर के हिसाब से होती है, हो सकता है कि दूसरे हार्डवेयर में वो फ़र्क हो जाएगी। ईच कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन यूनिक मशीन लैंग्वेज, इसीलिए हर कंप्यूटर की अपनी एक मशीन लैंग्वेज होती है यूनिक। प्रोग्रामर्स डू नॉट राइट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट प्रोग्राम इन इट। अब क्योंकि ये सिर्फ एक 0-1 कॉम्बिनेशन के 0-1-8 के ग्रुप के कॉम्बिनेशन के कोड में काम होता है, इसमें सारी कमांड इसी कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं, तो इट इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। इसको सीखना, इसमें प्रोग्राम बनाना बहुत हार्ड है। तो ज़्यादातर प्रोग्रामर जो हैं अब आजकल इसमें तो काम नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। अब ये सबसे अर्ली लैंग्वेज है जब कंप्यूटर बने और लैंग्वेजेस बनी, ठीक है, सबसे पहली लैंग्वेज है मशीन लेवल लैंग्वेज। अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज की दूसरी एग्जांपल है मशीन लैंग्वेज के बाद बनी असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज थी, तो थोड़ी प्रोग्रामर के लिए आसानी हो, प्रोग्राम बनाने में आसानी हो, तो एक लैंग्वेज डेवलप की गई जिसे हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। स्टिल दिस लैंग्वेज इज़ ऑल्सो अ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वो है जो हार्डवेयर के करीब है, मशीन के करीब है, वो मशीन आसानी से समझती है। असेंबली लैंग्वेज इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ईच कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन यूनिक असेंबली लैंग्वेज। अच्छा, मशीन के बाद ये नेक्स्ट लेवल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, असेंबली लैंग्वेज। लेकिन इसमें भी यही मसला है कि ये असेंबली लैंग्वेज जो है वो हर कंप्यूटर की अपनी होती है, दूसरे कंप्यूटर पे वो डिफरेंट होगी। एंड असेंबली लैंग्वेज, the statements are written in symbolic code termed as mnemonic that are easier for human to read and write as compared to machine language. अब असेंबली लैंग्वेज में ये आसानी है कि जो भी स्टेटमेंट दी जाए या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को, वो सिंबॉलिक कोड में दी जाती है। अल्फ़ाबेटिकल कोड होते हैं जिसको हम निमोनिक्स कहते हैं, ठीक है, एम साइलेंट है, निमोनिक्स वर्ड है ये। तो ये निमोनिक्स जो है फिर भी मशीन लैंग्वेज के 0-1 से आसान है ह्यूमंस के लिए उसको याद रखना, उसको लिखना, उसमें प्रोग्राम रीड करना। ईच असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट कॉरिस्पॉन्ड टू वन मशीन लैंग्वेज स्टेटमेंट। अब इसमें हर जो एक असेंबली लैंग्वेज की एक स्टेटमेंट है वो उसी मशीन के लिए होगी, स्टेटमेंट दूसरी मशीन के लिए यानी कंप्यूटर के लिए चेंज हो जाएगी वो। द मेन रीज़न फॉर राइटिंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज़ एफिशिएंसी, बिकॉज असेंबली लैंग्वेज इज़ वेरी क्लोज टू मशीन लैंग्वेज। An assembly language program produces a faster and shorter machine language program. अब एक रीज़न है कि हम असेंबली लैंग्वेज में क्यों प्रोग्राम लिखते हैं, उसकी एफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। मशीन लैंग्वेज के क्लोज है ये, ठीक है, 0-1 लैंग्वेज के क्लोज है, तो जो इसमें प्रोग्राम बनते हैं वो फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। बट स्टिल राइटिंग अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ इट्स डिफ़िकल्ट सिंटैक्स। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। एफिशिएंसी तो है कि एग्जीक्यूशन फास्ट है, लेकिन इसमें भी लिखना मुश्किल है। वो मुश्किल क्यों है कि इसका सिंटैक्स डिफ़िकल्ट है, हर एक के कोड्स याद करने पड़ते हैं। सिंटैक्स जो आप कमांड देते हैं उसको किस तरीके से लिख के दिया जाता है उसको हम सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि डिफ़िकल्ट है और मशीन के क्लोज है तो इसको हम लो लेवल लैंग्वेज में ही रखते हैं। देन केम द high level language. Even though it is easier to write program in assembly language than machine language, it is still difficult because it requires detailed knowledge of a specific computer. That's why high level language such as Fortran, Pascal, C, etc. were developed. देखिए, असेंबली लैंग्वेज में अभी हमने पढ़ा कि मशीन लैंग्वेज से आसान है इसमें प्रोग्राम लिखना, मशीन लैंग्वेज से काफ़ी आसानी हो गई थी। लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम थी कि ये एक ही मशीन के लिए बनता था, यानी ये लैंग्वेज का एक प्रोग्राम लिखेंगे आप असेंबली लैंग्वेज में तो वो एक कंप्यूटर के लिए है,
दूसरे पे डिफरेंट हो जाएगा वो प्रोग्राम। इसलिए ज़रूरत हुई कि कोई ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो डिफरेंट मशीन्स पे चल सके। तो हमने बनाई हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जिनकी शुरू की लैंग्वेज है हाई लेवल की, फॉर्ट्रॉन, पास्कल वगैरह, ये बन गई। Unlike the assembly language, the programs of high-level language do not have to written for a particular computer. वही जो अभी मैंने आपको बताया अब ये कि हाई लेवल लैंग्वेज की जो कोई सी भी लैंग्वेज ले लें उसमें अगर एक प्रोग्राम लिखा जाता है तो वो एक पार्टिकुलर कंप्यूटर यानी ये ख़ास कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए नहीं है, वो दूसरे कंप्यूटर पे भी एप्लीकेबल होगा। But it can be executed on any machine that has a compiler for that language. अब ये हर मशीन पे चल जाएगा यानी हर कंप्यूटर पे चल जाएगा जिस जिस कंप्यूटर पे उस लैंग्वेज का कंपाइलर होगा। हाई लेवल लैंग्वेज आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज दैन लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है ह्यूमन लैंग्वेज की, इंसानी लैंग्वेज के करीब है, लो लेवल की निस्बत लो लेवल मशीन के करीब है। एंड इंक्लूड स्टेटमेंट लाइक गो टू एंड प्रिंट विच आर रेगुलर वर्ड। अब इसमें जो स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन आती हैं वो बिल्कुल रेगुलर वर्ड होते हैं, जैसे गो टू है, प्रिंट है, बिल्कुल रेगुलर इंग्लिश वर्ड है। A compiler is a computer program by which a source program written in any high level language is converted into object program. अब इसमें एक वर्ड आया था कंपाइलर, यानी कंप्यूटर में अगर कंपाइलर है किसी भी लैंग्वेज का तो उसका प्रोग्राम उस लैंग्वेज का प्रोग्राम उस कंप्यूटर में चल जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ये भी सॉफ्टवेयर है, जो सोर्स प्रोग्राम को किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में। और कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। As the computer can only understand machine language, a program written in assembly language or high-level language like C, Pascal, etc. must be converted to machine language program before computer can execute it. देखिए अभी हमने पहले पढ़ा जब मशीन लैंग्वेज पढ़ी कि कंप्यूटर डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज को समझता है क्योंकि वो 0-1 में लिखी होती है। 0-1 करंट की दो स्टेट होती हैं, करंट ऑफ, करंट ऑन। ठीक है, अब वो सिग्नल के ज़रिए काम कर रही होती है, कंप्यूटर के अंदर सारा काम प्रोसेसिंग सिग्नल के ज़रिए होती है, इलेक्ट्रिक पल्सेस के ज़रिए होती है। तो ये मशीन लैंग्वेज 0-1 को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए कंप्यूटर इसको डायरेक्ट समझता है, मशीन समझ लेती है। तो जो भी प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए, हाई लेवल कोई सी भी हो लिखा जाए, उसको कंप्यूटर नहीं समझता। तो उसको उस प्रोग्राम को कन्वर्ट होना पड़ता है पहले 0-1 में यानी मशीन लैंग्वेज में, एग्जीक्यूट कंप्यूटर उसको बाद में करता है, पहले उसको कन्वर्ट होना पड़ता है। अ प्रोग्राम रिटन इन एनी लैंग्वेज एक्सेप्ट द मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। तो जो भी प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज के अलावा किसी भी लैंग्वेज में लिखा जाए, यानी अगर कोई प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है या किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो हम उस प्रोग्राम को कहेंगे सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट। सोर्स प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है कि वो रन होने से पहले क्या कंप्यूटर उसको नहीं समझेगा जब तक कि उसको हम चेंज नहीं कर देते किसमें, मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी कोड में। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर यूज टू सर्व दिस पर्पस, कन्वर्जन ऑफ सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो जब सोर्स प्रोग्राम हमारा कन्वर्ट हो जाता है मशीन लैंग्वेज में तो उस वक्त हम उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, और ये कन्वर्जन का काम कर रहे होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये भी सॉफ्टवेयर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का क्या काम है कि ये कन्वर्ट करते हैं सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। इज इट क्लियर? ओके, नाउ द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा व्हाट आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम है प्रोग्राम रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। कन्वर्टेड प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर, देयर आर 3 टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। नंबर 1, असेंबलर। Assembler is a program that convert an assembly language program into machine language. Assembler क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को चेंज कर देता है मशीन लैंग्वेज में, यानी 0-1 में। अभी आपने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी थी कि वो निमोनिक्स कोड में सारी की सारी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो उन कोड्स को जब 0-1 कोड्स में चेंज कर दिया जाता है
तो ये चेंज करने का काम करता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर। अब कंप्यूटर does understand only machine language. Assembly language facilitate programmers to write program easily, but still need to convert the assembly language program into machine understandable form. Assembler is used to fulfill the purpose. देखें, यही अभी बताया जो मैंने आपको बताया है कि मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझता है। तो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना आसान होता है प्रोग्रामर के लिए मशीन लैंग्वेज की निस्बत। तो प्रोग्राम लिख लेंगे वो असेंबली लैंग्वेज में, फिर असेंबलर जो एक सॉफ्टवेयर है वो उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके और फिर उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो ये असेंबलर का काम है। सेकंड टाइप है कंपाइलर। कंपाइलर इज सिमिलर टू असेंबलर इन अ वे दैट इट ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ईच हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। काम क्या है इसका? ये जो जैसे असेंबलर का काम है वैसे ही काम है। इसका काम क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, यानी 01 कोड में। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज बहुत सारी हैं। अब हर हाई लेवल लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है। जैसे कि सी है, सी का अपना कंपाइलर है, जावा का अपना कंपाइलर है, ठीक है, पास्कल का अपना कंपाइलर है। तो काम सबका एक ही होता है कि उस लैंग्वेज के लिखे हुए प्रोग्राम्स को चेंज करना है 01 कोड में। थर्ड टाइप है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज ऑल्सो यूज टू ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। इसका भी यही काम है कि हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इज दैट द कंपाइलर ट्रांसलेट होल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वंस एंड मेक अ सेपरेट ऑब्जेक्ट फाइल फॉर द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम। अब मेजर डिफरेंस क्या है? जब कंपाइलर भी वही कर रहा है और इंटरप्रेटर भी वही कर रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज के लिखे हुए प्रोग्राम को चेंज कर रहा है 01 में मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो फिर ज़रूरत क्यों पड़ी दो की? तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में मेन डिफरेंस ये है कि इंटरप्रेटर जो है, जो कंपाइलर है, वो पूरे के पूरे मशीन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर देता है, उसको लिखता है, रिकॉर्ड करता है, सेव करता है एक अलग ऑब्जेक्ट फाइल के तौर पर, ट्रांसलेटेड फाइल के तौर पे। ठीक है, कंपाइलर ने कोई से भी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लेता है और उसको ट्रांसलेट कर देता है एक ही साथ ऑब्जेक्ट फाइल में, मशीन लेवल प्रोग्राम में। Whenever you want to execute that program, computer will use the object file without translating the program again and again. अब इसका ये फ़ायदा होता है ट्रांसलेटेड फाइल स्टोर करने का कि जब भी प्रोग्राम रन होगा तो उसको मेन प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जो ट्रांसलेटेड फाइल होगी, जो ऑब्जेक्ट फाइल होगी, वही रन होगी हर दफ़ा। ठीक है, बार बार ट्रांसलेशन नहीं करनी पड़ेगी। एक प्रोग्राम को उसने ट्रांसलेट किया कंपाइलर ने और उसकी ट्रांसलेटेड फाइल सेव कर ली पूरी की पूरी। तो जब भी प्रोग्राम आप रन करेंगे ट्रांसलेटेड फाइल एग्जीक्यूट होगी, उसको दोबारा ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट फाइल बना के अपने पास रख लेता है। वाइल इंटरप्रेटर डज नॉट मेक एनी ऑब्जेक्ट फाइल एंड इट ट्रांसलेट द प्रोग्राम एवरी टाइम यू विल एग्जीक्यूट इट। अब इंटरप्रेटर में ये प्रॉब्लम है कि वो ट्रांसलेटेड फाइल नहीं रखता। जब भी आप प्रोग्राम रन करेंगे इंटरप्रेटर एक एक लाइन ट्रांसलेट करेगा और रन करेगा। अगर आपको दोबारा वही प्रोग्राम रन करने की ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा इंटरप्रेटर एक एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा और रन करेगा, जिसकी वजह से इसमें टाइम ज़्यादा लगता है इंटरप्रेटर में, ठीक है, ट्रांसलेट होकर रन होने में। जबकि कंपाइलर में सिर्फ पहली दफ़ा ही ट्रांसलेट होने में टाइम लगता है। आगे जितनी भी दफ़ा प्रोग्राम यूज़ करेंगे तो वो तेज़ी से फास्टर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। इंटरप्रेटर शुरू की हाई लेवल लैंग्वेजेस के साथ थे, यानी ओल्ड हाई लेवल लैंग्वेज के साथ, उसके बाद जितनी नई मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज आएंगे उनमें कंपाइलर आ गए। ओके क्लास, ओके, नाउ आवर चैप्टर इज़ फिनिश नाउ। ओके, थैंक यू।